जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगतित कहानी पेज नंबर 35। बल के ज़्यादा लागत के शुभ से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते। ये वजह इंद्रजाल की है, जिसे चांदी चोरने की खान नहीं है और अलोप हो गई है। और ये सातों आठों विलायतें इस जमीन माता के पेट में आबाद है। परंतु जमीन के ना ताकत होने का भी सबब भी है कि इन सौदागर महाजन का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी चोरने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स के भी आश रखता है। सो अब इसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है। परंतु इन सौदागर महाजना ने बल राजा के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाए। जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर दान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले ज़माने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा विष्टान रिजक बनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने का सा दान अब नहीं होता है, ना अब पहले ज़माने का सा बिकता है। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी की शुभ से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्टान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे, वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती। इससे दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बलराजे के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर दान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रियायत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो ये हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख लो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खा रह करके कुछ ही नहीं सूझता। पेज नंबर 36। क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर जग होता था, तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे, तो कौन सी अजरज की बात थी। परंतु बलराजे की बात से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाए, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजन जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से हैं। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बलराजे की बात से इन सौदागर महाजना ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने जो 2-4 मरतबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल बसल ग्रहण डालते हैं, कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का लिखा हुआ आता है। सो टिप्पणे बनियों को चलाए हुए कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता न्याय दर्जे का दुख पाती। इससे कोई चीज़ जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए की धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बलराजे की बात से हुआ है, कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी ले और सौदागर महाजन खबर पड़ जाए,
तो बनिए जमीन माता को बदजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह हो ही नहीं, क्योंकि कुल जाल जहान की अकल इन सौदागर महाजना ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। जय परमेश्वर।